एक डर था, शायद आपको भी लग रहा होगा कि आपकी सेविंग्स पर जो ब्याज मिल रहा है वो घटने वाला है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं थे। देश भर में करोड़ों लोगों की नजरें छोटी बचत योजनाओं पर आने वाले फैसले पर टिकी हुई थी। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और क्यों ये हम सबके जेब के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। हाँ, यही सवाल। ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। जो लोग रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हैं, जो परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, उन सबको लग रहा था कि शायद एक कटौती होने वाली है। और सच कहूं तो इस चिंता के पीछे ना काफी ठोस वजहें भी थी। नहीं नहीं, ये कोई हवा हवाई बात या अफवाह नहीं थी। जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, जितने भी आंकड़े थे, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि ब्याज दरों में कटौती तो लगभग तय है। आइए देखते हैं कि आखिर सब लोग इतना श्योर क्यों थे। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, इसके पीछे पक्के आंकड़े थे। ये आंकड़े एक बहुत ही साफ कहानी बता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आपकी बचत पर जो रिटर्न मिलता है उसमें कमी आना बस कुछ ही वक्त की बात है। चलिए जरा इन आंकड़ों को और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहली वजह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्शन। आरबीआई इस साल लगातार रेपो रेट कम कर रहा है। फरवरी और अप्रैल में 25-25 बेसिस पॉइंट्स और फिर जून में तो सीधा 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। अब देखिए, जब रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं वो गिरता है ना, तो बाकी सभी ब्याज दरों पर नीचे आने का एक जबरदस्त प्रेशर बनता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी ओर शायद सबसे बड़ी वजह यह है सरकारी बॉन्ड्स, जिन्हें जीसेक्स भी कहते हैं, उनकी यील्ड। असल में छोटी बचत योजनाओं की दरें तय करने का बेंचमार्क यही यील्ड होती हैं। और यहां देखिए क्या हुआ। जनवरी में जो यील्ड 6.78% थी, वो सितंबर आते आते 6.45% पर आ गई। तो सोचिए, आरबीआई रेट घटा रहा है, बॉन्ड यील्ड्स गिर रही हैं, ऐसे में कटौती तो पक्की लग रही थी, है ना? तो माहौल पूरा बन चुका था। सब मानकर चल रहे थे कि रेट कट तो होगा ही। और तभी सरकार का फैसला आया, और यकीन मानिए, ये वो फैसला था जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। एक तरह का सरप्राइज था ये। वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। जी हां, कुछ भी नहीं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना तक सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। और मीडिया ने भी इस खबर को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा। हेडलाइन थी, राहत की खबर। ये दो शब्द उन करोड़ों बचतकर्ताओं की फीलिंग्स को एकदम सटीक तरीके से बताते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई पर रिटर्न कम होने से डरे हुए थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, जब सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि रेट कट करो, तो सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? चलिए अब इसके पीछे के गणित को, इसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना हमें एक फॉर्मूले को जानना होगा। इसका नाम है श्यामला गोपीनाथ कमेटी फॉर्मूला। आप इसे एक तरह की रूल बुक समझ सकते हैं, जो ये बताती है कि छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड के परफॉर्मेंस से सीधे सीधे जुड़ी होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि ये रूल बुक, ये फॉर्मूला आखिर कह क्या रहा था? इसके हिसाब से इस तिमाही के लिए रेट्स क्या होने चाहिए थे? और यहीं पर आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। और ये है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। देखिए, अगर सरकार सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से चलती तो पीपीएफ की ब्याज दर गिरकर 6.66% हो जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने इसे 7.1% पर बनाए रखने का फैसला किया। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि सरकार ने जानबूझकर एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, फॉर्मूले से हटकर बचतकर्ताओं के हित में। तो चलिए, अब जब ये तय हो गया है कि राहत मिल गई है, तो एक नजर डालते हैं उन नंबर्स पर जो अगले 3 महीनों के लिए फिक्स हो गए हैं। वो नंबर्स जो असल में आपकी बचत पर असर डालेंगे। ये देखिए, ये हैं वो नंबर्स जो अगले क्वार्टर के लिए लॉक हो चुके हैं। सबसे ऊपर देखिए, सुकन्या समृद्धि और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दोनों 8.2% के शानदार रेट पर बने हुए हैं। और जो सबका पसंदीदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है पीपीएफ, वो भी 7.1% पर मजबूती से टिका हुआ है। ठीक है, तो हमने नंबर्स देख लिए, फॉर्मूला समझ लिया, लेकिन इन सब का आम आदमी पर, एक आम निवेशक पर क्या असर पड़ता है? असली कहानी तो वही है ना। सोचिए, ये फैसला कितनी बड़ी राहत है, खासकर उन सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स के लिए जिनकी महीने की कमाई ही इस ब्याज पर टिकी होती है। लेकिन इसका फायदा उन मिडिल क्लास परिवारों को भी है जो घर या बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए बचत कर रहे हैं।
और सही मायनों में उन करोड़ों भारतीय निवेशकों को है जो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से दूर अपनी जमा पूंजी में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। तो मतलब लब्बो-लुबाब ये है कि सरकार ने इस बार किताबी फॉर्मूले और एक आम सेवर की जेब के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, और इस बार पलड़ा सेवर की तरफ भारी रहा। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये सिर्फ इस बार के लिए राहत है, या फिर आगे भी जब इकोनॉमी पर दबाव बनेगा तो सरकार ऐसे ही बचतकर्ताओं के साथ खड़ी रहेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात पक्की है, फिलहाल के लिए देश के करोड़ों छोटे बचतकर्ता चैन की सांस जरूर ले सकते हैं।